नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तामेश मानिकपुरी है और सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम CSP DCL के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए समान ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू। तो सही उत्तर होगा ताम्रध्वज साहू। बाकी के 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, अभी जिनको हम TS सिंहदेव के नाम से जानते हैं। अब ये कौन से मंत्री हैं? तो ये हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। पंचायत और ग्रामीण विकास, तो ये हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद है मोहम्मद अकबर। तो मोहम्मद अकबर जो हैं वो परिवहन और वन मंत्री हैं। परिवहन और वन। उसके बाद है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल को तो आप सब जानती हैं कि वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब अगला प्रश्न, वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बस्तर विद्रोह जो है वो भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब इसके नेता का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 90। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी के जो शेष बचे ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी? तो इसका सही उत्तर है वामन राव लाखे। वामन राव लाखे। अगला प्रश्न, इनमें से किस राजा के बाद हैह राजवंश को उसका नाम दिया गया? तो किस राजा के बाद हैह राजवंश को नाम दिया गया? तो उस राजा का नाम है यदु हैह। तो सही उत्तर होगा यदु हैह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने। तो 13वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे छत्तीसगढ़ के? PR रामचंद्र मेनन। पर अगर आपको वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का, तो अभी वर्तमान में है अरुण कुमार गोस्वामी। अरुण कुमार गोस्वामी। तो वर्तमान के न्यायाधीश हैं अरुण कुमार गोस्वामी। अब अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य कितने सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य कुल 5 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। तो इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 में सर्व शिक्षा अभियान की कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो कुल 1,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो सही क्या होगा? 1,500 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया? संयोजन का मतलब होता है हड़प लेना। तो वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का डैश है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा 2/3। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाला मराठा राजा के प्रतिनिधि की डैश के रूप में माना जाता था? तो मराठा राजा का जो प्रतिनिधि होता था उसको हम बोलते थे सूबेदार। तो इसका सही आंसर होगा सूबेदार। अगला प्रश्न, राजा रतनदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? तो राजा रतनदेव ने रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी में की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1050। अगला प्रश्न है, राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? तो राज्य लोकसभा में कुल 11 सदस्यों को भेजता है। तो कुल 11 सदस्य छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में शहीद हनुमान सिंह को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा शहीद हनुमान सिंह। अगला प्रश्न, वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि का योगदान कितना था? तो कृषि का योगदान था 4.30%। तो सही उत्तर होगा 4.30%। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है 1/6। तो सही आंसर होगा 1/6। अगला प्रश्न, डैश प्रति वर्ष 3.6 मिलियन टन की क्षमता के साथ यह राज्य का एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रति वर्ष 3.6 मिलियन टन की क्षमता के साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243B। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? तो कौन सा विधान बनता है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने से पहले उनकी अनुमति मांगती है? तो ऐसी जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बैगा। बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? तो उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम है कैप्टन एडमंड, जिन्होंने रायपुर से
रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था राजधानी को? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो ये हैं त्रिभुवनेश्वर सिंहदेव, मतलब टीएस सिंहदेव। पहले भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बना था? तो प्रत्येक गढ़ जो है वो 36 गांव से मिलकर बना था। तो सही उत्तर होगा 36। अगला प्रश्न, नील क्रांति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नील क्रांति योजना मछली पालन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है मछली पालन। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।